तो मंजूर भाई, एक एक सवाल है आज आपके लिए मेरे पास। हम्म इसका सही सही जवाब दीजिएगा। विल हम्म रोनाल्डो प्ले टुडे? हाँ या ना में जवाब देने। डेफिनेटली ही इज गोइंग टू प्ले टुडे। एंड अगर आपका सवाल होता विल ही स्टार्ट टुडे, शायद मुझे फिर भी दिक्कत होती थोड़ी सी आंसर करने में, बट ही इज डेफिनेटली प्लेइंग टुडे। और अच्छा, टेक्निकलिटी पे खेल गए आप। हाँ, तो खेलेगा। अब आई डोंट नो कि कौन से 17वें मिनट में आएगा कि 60 मिनट पे आएगा, 80 मिनट पे आएगा, आई डोंट नो। बट हम्म। लास्ट मैच में भी हमने देखा था जब 4 गोल हो गए थे तो फिर वो पूरा स्टेडियम चिल्लाने लगा था रोनाल्डो के, अब दिखा दो भाई, इसी के लिए टिकट लेके आए हैं। तो खेलेगा, ज़रूर, ज़रूर खेल रहा है भाई, क्या हो गया? और जिस तरह की एक बात, ये लेकिन मतलब क्योंकि स्टार्ट अब आपके सवाल लिए नहीं पूछा है तो हाँ, मैं मतलब बोलूँगा कि यार जो 2-3 दिन से जिस तरह की मीडिया पे वो चल रहा था कि उसने थ्रेट किया कि नेशनल टीम छोड़ दूँगा, मुझे लगता है दिस इज़ द लोएस्ट दिस मीडिया हैज़ संक। कोई अपनी नेशनल टीम कैसे छोड़ सकता है यार? मतलब क्लब छोड़ दिया वो सब, वो अलग चीज़ है। मतलब नेशनल टीम छोड़ दोगा, छोड़ते हैं लेकिन भाई अच्छा लोग। लगा जिस तरह से मतलब रिस्पॉन्स आया फर्नांडो सैंटोस से। रोनाल्डो ने खुद भी ट्वीट किया, एंसिलोटी ने कल बयान दिया है। पिछले जो इनके टीममेट रहे थे 2018-2016 में अ, ज जोस फोंटे, उन्होंने जिस तरह की बात कही, तो सारे मतलब अच्छा लगा वो सब देख के। तो बट यार देखते हैं अभी आज। देखो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह की खबरें देने की का रीजन भी तो रोनाल्डो है ना। उनकी जिस तरह का रहा है, जिस तरह से वो हर बार टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, यूनाइटेड की फील्ड हो चाहे चाहे हुँ। कुछ भी हो, तो वो फिर आपने अपना वो बना दिया है उस तरह से कि नहीं मैं तो क्राई बेबी हूं, तो फिर थोड़ा तो झेलना पड़ेगा। मेरा तो अरे, प्लेयर। वही कह रहा हूँ ना भाई, क्लब की बात अलग है। नेशनल टीम में कब ऐसा हुआ कि नेशनल टीम में तो मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हुआ कि उसने कुछ किया हो। तो नेशन को मौका भी नहीं कैसे मिला, छोड़ अभी तो सकता है? पहली बार तो बाहर बैठा है यार वो। इससे पहले कब वो इतना दिस इज बिना द लास्ट इंजरी के वर्ल्ड कप बाहर हिस्ट्री। कब बैठा? यार, तुमने पायर्स मॉर्गन वाला इंटरव्यू देखा हुआ है उसका, ठीक है? उसने कहा है कि गोलकीपर भी स्कोर करेगा ना, अगर मैं नहीं स्कोर यार पैट मॉर्गन से अच्छा ठीक है, अब उस करूंगा पे नहीं जाते हैं, छोड़ो। मैच तो डिस्कस करते हैं, बट आई थिंक कि तुम अपनी जिस तरह से अपना वो बना देते हो ना इमेज, फिर लोग उस पे ना जितना, फिर मीडिया को तो क्या है, मीडिया को तो कैपिटलाइज करना है, वो तो गिरे हुए हैं ही। तो बेटर है कि आप अपनी इमेज ऐसी भाई, रखें कि लोग आपको। हाँ। भाई वो आउटस्पोकन है, अब वो वर्ल्ड पूरी कप से दुनिया को पहले। पता है। वो एक हाँ। बंदे का नेचर नहीं चेंज हो सकता ना, देखो, एक बंदे का नेचर नहीं चेंज हो सकता। और नहीं बट मीडिया की जब जहां तक तुम्हें। बात है, मतलब चलो इंग्लिश हम्म। मीडिया कर रहा है, एक बात बोलूंगा, इंग्लिश मीडिया कर रहा है समझ आता है। अगर कोई आपका राइवल मीडिया कर रहा है, मतलब पोर्तुगीज मीडिया भी उसी तरह की। और जहां तक आपने कहा ना कि मीडिया गिराउंड है, ऐसा नहीं है। मोरक्कन मीडिया का आपने देखा था जब उन्होंने पिछला मैच जब स्पेन को हराया, और जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के उनके कोच, तो उनके जर्नलिस्ट ने कहा कि मैं आपसे सवाल पूछने नहीं आया, बस मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ अपनी टीम को, और आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। पूरे सारे मतलब जर्नलिस्ट ने मिलकर क्लैप किया उनके लिए। तो इस तरह का जीत रोल भी मीडिया जीत निभा नहीं नहीं सकती है। नहीं नहीं नहीं, बट जीतने के बाद तो कोई भी हाई ग्राउंड ले लेता है ना। जीतने के बाद तो कोई भी हाई ग्राउंड ले लेता है। हारने के टाइम पे जब आपको बाहर बिठाया जाता है, आप तब किस तरह से बिहेव कर रहे हो उससे पता चलता है आपका कैरेक्टर। जीतने के बाद तो सब वो चले जाते हैं अरे अच्छे से बिहेव यार, करने से। देखो 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 देखो, 2016 में इन्होंने यूरो जीता था, ठीक है? तब मीडिया ने कहा कि रोनाल्डो का क्या उसमें योगदान है भाई, वो तो बाहर निकल गया 25वें मिनट में। तो ये जीते चाहे हारे, रोनाल्डो पे इन्होंने बोलना ही बोलना है। मुझे नहीं लगता मीडिया को सेटिस्फाई कर सकते हो तुम रोनाल्डो के केस में। उस दिन तुमने देखा ही होगा, मैच चल रहा है, रोनाल्डो बेंच पे है, पहली बार देखा होगा तुमने कि पूरा मीडिया उधर बेंच पे उसको कवर कर रहा है नेशनल एंथम के टाइम पे। हाँ, तो तो ये मतलब क्या है? उसने अपना। ये ऑब्सेशन ही तो है, ये ऑब्सेशन ही तो है मीडिया का, और क्या है ये? यार जब इतना बड़ा प्लेयर खुद मीडिया के पास जा रहा है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, एक एक घंटे 1.5 घंटे का इंटरव्यू कर रहा है, तो मीडिया तो उस पे खाएगा ना उसको। मीडिया तो उसको खाएगा। तुम चुपचाप अपना वर्ल्ड कप खेल लेते हो, उसके बाद अपना इंटरव्यू भी तो दे सकते हो। पर ठीक है, छोड़ो, पर हम उसको मैच डिस्कस करते हैं। हाँ, हाँ, छोड़ो। पर उसको फर्क क्या। नहीं पड़ता भाई उस चीज से। वो बंदा जवाब दे रहा है, वो बंदा ऐसे ही खेलता है 18 साल 20 साल, वो आगे भी खेल लेगा। चलो, लेकिन उसकी स्टार्ट बहन को करते हैं बहुत मैच। फर्क पड़ता है ना, पर वो नहीं चुप बैठती ना। उसकी चलो दिक्कत चलो है। चलो, लेकिन मैच पे हाँ। बढ़ते हैं। चलो, तो क्या सीन्स हैं फिर आज? मतलब आपका कहना है कि रोनाल्डो तो स्टार्ट नहीं करेगा। तो हम्म आपको क्या लगता है कि जैसे कल सॉरी अर्जेंटीना ने अपना वो प्लान बदला और 5-3-2 के साथ गए, क्या आज आपको हम्म। लगता है कि ऐसा करने वाले हैं कुछ सैंटोस बाबा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि
मोरक्को की तरफ से 5 डिफेंस लाइन में दिख सकते हैं आज, क्योंकि मोरक्को के लिए तो गेम प्लान सिंपल है भाई साहब, कि उनको करना है, उनको मैच डीपर लेके जाना है, और जितना वो डीप लेके जाएंगे मैच, उनके उतने चांसेस बनते जाएंगे। क्रोएशिया की तरह वो भी पेनाल्टीज को लेके बहुत कंफर्टेबल हैं। उनका गोलकीपर इस समय तो मतलब वो तो पेनाल्टी वो इसमें नहीं, वो तो मतलब क्लब के लिए जहाँ खेलते हैं उधर भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो 5 का डिफेंस तो नहीं आएंगे, दे विल गो विद देयर वो जो उनकी स्ट्रेटजी है 4-3-3 या 4-3-1-2 वाली। तो हाँ मुझे नहीं लगता कि ये 5 का डिफेंस लाइन ये खिलाएंगे। और पिछले मैच में राउंड ऑफ वाले 16 वाला जो मैच था, उसमें हमने देखा है कि पहली बार मैंने देखा पोर्तुगाल को अटैक करते हुए, मतलब जिस तरह से वो आगे आके खेलते हुए, नहीं तो वो सिट बैक ही कर रहे थे। कुछ ग्रुप स्टेजेस में उतना फ्लेयर नहीं दिखा था। पोर्तुगल ठीक है जीत गए थे, थोड़े मतलब जो उनके गोल्स आए थे मूवमेंट्स में आए थे। इतना कौन राउंड ऑफ 16 वाले मैच तक मेरी मतलब मैं डरा हुआ था कि यार ये हार सकते कुछ, ग्रुप थोड़ा सा स्टेजेस अगर में जिस फ्लेयर जिस दिखा टीम है का तो वो प्लेयर पिछले दिखा मैच है में वो दिखा। वैसे भी आगे नहीं पहुंची है। हम्म ग्रुप स्टेजेस में जिन्होंने प्लेयर दिखाया है वो लोग आगे नहीं पहुंचे मेरे हिसाब से। टीम्स वही आगे पहुंची हैं जो ग्रुप स्टेज में बहुत ऐसा नैरोली जीत के आगे आई हैं। जैसे आपका पूरा का पूरा स्पेन वाला ग्रुप था जो जिसमें जापान का भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा, स्पेन का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। क्लिनिकल हम्म फिनिशेस जिनके थे ग्रुप स्टेज में वो शायद ग्रुप स्टेज तक ही खेलने आए थे या फिर हम्म राउंड ऑफ 16 तक। बट चलो जो भी है, तो मेरे को भी यही लग रहा है कि मोरक्को का जो होगा वो यही सोच के आएंगे कि गोल खाना नहीं है। और हम्म अगर आ भी जाता है एक गोल तो फिर उसके बाद देखना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर स्टार्ट हम्म में या कहीं गोल आ जाता है पुर्तगाल की तरफ से हम्म तो फिर मोरक्को किस तरह से वो करता है, क्योंकि मोरक्को की टीम का क्वालिटी प्ले बहुत अच्छा है। मतलब मजा हम्म आया उनको देखने में। उनका गोलकीपर का भी कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा जिस तरह से उन्होंने गोलकीपिंग की है। तो मुझे ये लगता है कि इंटरेस्टिंग मैच तब होगा जब पोर्चुगल पहला गोल अगर मार देती है और उसके बाद मोरक्को किस तरह से उस पर अटैक करती है। क्योंकि कल जैसे हमने कल का रात का मैच आपने शायद कितना देखा कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मतलब मैं तो अपने जो दोस्त वोस्त थे उनको मैसेज 35th मिनट में ही मैसेज कर दिया था मैंने कि अरे पहला गोल आ गया, हो गया मैच खत्म, नीदरलैंड्स यहाँ से स्कोर नहीं कर सकती। एंड देन दे अर्जेंटीना केम। वाला यार मैं अर्जेंटीना वाला मतलब क्रोएशिया वाला मैच तो मैंने पूरा देखा है। अर्जेंटीना वाला मैच में 15 मिनट देख के थोड़ी देर सो गया, मेरे को नींद सी आ रही थी, फिर मैं उठाऊं 3:30 बजे मैच खत्म हो गया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं सबको मैसेज डाल रहा हूँ कि अरे नहीं, और वो फिर 2-0 से वापिस से आए और लास्ट हम्म के 10 लास्ट वाला आपने गोल नहीं देखा होगा वो, मतलब हमने छोड़ दिया। मैं देखा देखा ऑलमोस्ट देखा स्ट्रीम ऑफ करने देखा वाला था। देख मैं लिया मैंने, ऑलमोस्ट मतलब वो बंद अभी करने सुबह वाला देख। था। मैंने पर ऑलमोस्ट भाई बंद कर दिया कॉन्फिडेंस था। देखो, क्या फ्री किक ली उसने, उसको पता है कि वो बाहर हो सकते हैं, बंदे ने फ्री किक, क्या फ्री किक वो ली वो बंदे ने। वो और बिल्कुल वो वाली फ्री किक है ना कि मतलब मेरे को खेलना नहीं आता है तो मैं नीचे से मारूंगा ग्राउंड शॉट, बजा तो गया नहीं तो नहीं गया। हाँ तो वो फीफा में लेने वाली फ्री किक्स हैं जो हम हम्म, फीफा खेलते हम्म, हुए लेते हैं कि सीधा ग्राउंड में जितना जितना जोर होता है सब लगा दो, कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो वो हुआ है। बट मार्टिनेज भाई क्या गोल कीपिंग की है, क्या सेव्स किए हैं उसने। थंपिंग उसके पास पेनल्टीज आ रही थी और वो बंदे ने क्या सेव किए हैं। वैन डाइक का सेव था, हम्म, उसके बाद दूसरा सेव जो था बहुत बढ़िया हम्म, गोल कीपिंग जो हम्म, मार्टिनेज का भी रहा। हम्म। ग्रेट टू सी। और भाई ये कौन कौन रेफरी था भाई कल, ये कौन रेफरी था ये इंसान। भाई येलो वो अपनी कार्ड शादी पे के कार्ड येलो बांटने आया कार्ड हुआ ये। था, ऐसे बांट रहा था येलो कार्ड। पर चलो आज के मैच पे आते हैं। आई थिंक हाँ आज के मैच पे आते हैं, तो मुझे लगता है मोरक्को के डिफेंस की आपने जहां तक बात की है, तो बिल्कुल इनका डिफेंस सॉलिड है। ये इनके जो रोमन साइज हैं और हकीमी हैं, तो हकीमी तो हकीमी। रियल मैड्रिड से निकल के आए हैं। तो उन्होंने जब लास्ट मैच हाँ जीता था हाँ, तो वो आपके सेलिब्रेशन भी हिसाब से किया रियल जो सर्जियो मैड्रिड से रामोस। निकल के जो आता है वो तो खराब खेलता ही नहीं है, पता ही यार है आपको। वो रियल मैड्रिड के जरिए 4-5 यूसीएल उन्होंने लगातार जीते, देर समथिंग इन दैट टीम ना। चलो छोड़ो छोड़ो उसको, मैं मैच पे आ रहा हूँ। चलो मैं कह आपके रहा हूँ कि हकीमी का छोड़ो रियल मैड्रिड, मैं कह रहा हूँ पिछले मैच के परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। जो हकीमी का परफॉर्मेंस रहा और हाँ रोमन साइज का परफॉर्मेंस रहा, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। ठीक है, स्पेन को जिस तरह से घुमाया है उन लोगों ने, ठीक है, स्पेन वाले हम्म, पास करते रह गए लेकिन उन्होंने गोल नहीं होने दिया उन बंदों ने। तो डिफेंस इनका ए क्लास है। अब हम्म, एक प्लेयर जो इनका मतलब जिसने मतलब मेरे को ऐसे देखे ना, मैं पूरी तरह से ऐसे दीवाना हो चुका था उस प्लेयर का, वो था बुफल। भाई बंदे ने उनको इस तरह से एम्बेरस किया है ना स्पेन वाले प्लेयर्स को, जैसे कोई बच्चे को नहीं कर रहा था छोटी छोटी ट्रिक्स दिखा के कि चलो मैं यहाँ से ड्रिबल करूंगा तो स्पेन के प्लेयर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा कि इसको संभालना कैसे है भाई साहब। तो बुफोल आउटस्टैंडिंग मैन, आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या बंदे के पीक किया, किस टाइम पे पीक किया। और मुझे लगता है अगर आज
पुर्तगाल के डिफेंस को दिक्कत देने वाला है ये बुफॉल। और जीएच जीएस तो आउटस्टैंडिंग, अगेन आउटस्टैंडिंग, हाँ आउटस्टैंडिंग। और मतलब ये मोरक्को टीम के खिलाफ आसान नहीं होगा। और आपने कहा ना कि पुर्तगाल अगर पहले स्कोर कर लेता है तो मोरक्को किस तरह से होगा देखना होगा। मैं उल्टा देखना, मुझे लगता है दिक्कत उल्टे में है। पुर्तगाल हम्म जब पहले स्कोर कर लेता है ना, पुर्तगाल ने पिछला मैच जो 6 किया ना, वो कैसे 6 हुआ है, पुर्तगाल ने पहले स्कोर कर लिया, उसके बाद स्विट्जरलैंड के पास कोई चारा नहीं है, अब उनको अटैक करना ही करना है, ठीक है। तो अटैक के चक्कर में उनका डिफेंस खुल गया और पुर्तगाल ने अच्छा रन बनाया। काउंटर पे जब थोड़ा डिफेंस खुल जाए, वहां पुर्तगाल बहुत अच्छी लगी है, बहुत फ्लेयर दिखा है उनमें। पर जब तक सामने वाली टीम सिर्फ डिफेंस कर रही है और अगर कहीं मोरक्को ने पहला गोल निकाल लिया और पूरे नंबर उन्होंने थ्रो कर दिए पीछे, क्या फिर पुर्तगाल के अटैक में वो बात है कि वो गोल निकाल सकते हैं, इक्वलाइजर निकाल सकते हैं? वो आई डोंट नो, और उसको लेके मैं हाँ अभी इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर बिल्कुल। पुर्तगाल ने पहला गोल कर लिया तो मुझे लगता है ये फिर से वही मैच हो सकता है, 3-1, 4-1, 5-1 वाला। लेकिन अगर पुर्तगाल ने पहला गोल नहीं किया, फिर आई डोंट नो। इस वर्ल्ड कप की जो रेपुटेशन रही है उसके हिसाब से मेरे को तो नहीं लग रहा कि भाई ये 5-1 जैसा कुछ होने वाला है। टोटली मैं तो नहीं मान रहा इस चीज को, और मैं तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर रहा कुछ भी, पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा मैच हो जाए बस, बात खत्म। जैसे कल 2 मैच हुए हैं वैसा मैच हो जाए तो अ, मतलब बहुत शानदार वर्ल्ड कप जा रहा है। और इंग्लिश मीडिया का क्या जिंक्स हुआ है, जितना उन्होंने इस वर्ल्ड कप को डाउन प्ले करने की कोशिश की है ये वर्ल्ड कप उतना ही निखर के सामने आया है। तो मतलब कीपिंग असाइड जो भी उसके साथ पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम थी, जो भी ह्यूमन राइट्स के इशू थे, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, वो बात जो थी वो सच थी। बट स्टिल एज अ स्पोर्ट्स फैन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप, मतलब किसी भी स्पोर्ट में अगर आप देखो तो डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली मजेदार, डेफिनेटली। बहुत और इंटरटेनिंग गेम रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आज के दो जो मैचेस है, दोनों वर्ल्ड क्लास मैचेस होने वाले हैं। इंग्लैंड और फ्रांस तो पूरा 50-50 गेम है। पहला मैच जो है पोर्टुगल मोरक्को, वो भी मैं तो 50-50 कहूंगा। मैं नहीं कहता किसी को भी कि ये 60-40 है, बिल्कुल कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि और आज के मैच में मुझे लगता है मिडफील्ड की बैटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इम्पोर्टेंट होने पिछले वाली मैच में अगर तुम देखो, हाँ अमराबाद, भाई इस प्लेयर ने, ये क्या है ये बंदा, मतलब ऐसा लग रहा है ये थकता ही नहीं है। पूरी स्पेन को पीछे लगाया हुआ है इस बंदे ने। स्पेन वाले इसको पकड़ने को दौड़ रहे हैं, ये मिल ही नहीं रहा है। 90 मिनट ये बंदा ऐसे दौड़ा है जैसे पहले 10 मिनट में कोई दौड़ता है, ठीक है। और है। ये अमराबाद, और इसीलिए इसीलिए आज मेरे को लगता है कि जो पिछले मैच में जो पोर्टुगल ने अपनी मिडफील्ड खिलाई थी, जिसमें कार्वालियो था, ओटावियो था और सिल्वा था, तो हम्म सिल्वा और कार्वालियो तो रहेंगे उनमें तो। लेकिन ओटेवियो की जगह मुझे लगता है आज रूबेन नेवेस को डाल देना चाहिए। ठीक है, उनकी इस वर्ल्ड कप में फॉर्म उतने नहीं है, लेकिन रूबेन नेवेस जैसा प्लेयर ओटेवियो नहीं है, ठीक है। तो आज हम्म रूबेन नेवेस का एक्सपीरियंस और बड़ा प्लेयर, देखो यार इस बड़े मैचेस में, इस तरह के मैचेस में उनका वो प्लेयर चाहिए। रूबेन नेवेस को भी लेके आ सकते हैं या विटीनिया को भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये मिडफील्ड की बैटल आज जीतना बहुत जरूरी हो जाएगी। अगर तुमने पोजेशन लूज किया, बार बार जल्दी जल्दी पोजेशन लूज किया, तो मोरक्को तुम्हें मौका नहीं देगी फिर गोल बनाने का। तुम्हें बार बार ब्रूनो फर्नांडिस को चांस बना के देने होंगे। रूबेन नेवेस थोड़ा डिफेंस में भी आ जाते हैं, थोड़ा डीप भी ड्रॉप करते हैं, फिर वो लिंकअप प्ले भी करते हैं और दोनों फ्लैंक में स्विच भी करते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड खेल सकते हैं। तो हम्म आज मेरे को लगता है रूबेन नेवेस होंगे स्टार्टिंग लाइनअप में। एक जो मैं चेंज देख रहा हूँ, बाकी मेरे को ज्यादा चेंज, एक चेंज आ सकता है, राफेल गुरेरो की जगह कैंसेलो को मैं देखना चाहूंगा अगेन। डिएगो डेलो तो खेलेंगे, लेकिन हो सकता है कोई कहे कि राफेल गुरेरो ने गोल मारा, लेकिन यार पिछला मैच तो उन्होंने फिर आउट क्लास कर दिया था ना, वो अलग बात है। लेकिन आज के मैच में आपको कैंसेलो चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि फर्नांडो सैंटोस किस तरह से सोचेंगे, क्योंकि जो कैंसेलो हैं वो पेनल्टी टेकर भी हैं, पेनल्टी शूटआउट में भी वो पेनल्टी लेते हैं। तो हो सकता है तो रोनाल्डो, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। हाँ हाँ, मतलब रोनाल्डो, कैंसेलो, इनको हो सकता है स्टार्ट ना करवाएं, इनको बाद में लाने का प्लान हो कि हम्म अगर मैच जाता है 120 मिनट में, अगर उस वाली मेंटालिटी से आएंगे तो हो सकता है कैंसेलो स्टार्ट करते हुए ना दिखे। बट कैंसेलो का आज पिच पे आना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और रूबेन नेवेस का भी, ये दोनों प्लेयर आज बहुत, और हम्म पेप्पे और रूबेन डियास बैक में, भाई ये दोनों किस, ये रूबेन डियास थोड़े ऑफ एंड ऑन दिखे हैं, लेकिन पेप्पे भाई 39 साल की उम्र में क्या खेल रहा है यार। पेप्पे एक्सपीरियंस दिखा रहा है अपना बंदा। वो जो मॉडरिच कर रहा है ना उनके लिए, क्रोएशिया के लिए, वो पेपे यहाँ पे डिफेंस लाइन में कर रहा है। हम्म तो फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिक्सचर ऑफ राउंड ऑफ 8 या फिर क्वार्टर फाइनल्स हम बोल लें। तो जो एक मैच जिसमें दोनों टीमें बिल्कुल बराबर की हैं, नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना में भी था, बट स्टिल अगर आप इसमें देखो तो ये दोनों टीम्स ऑन पेपर एग्जैक्टली, मतलब आप कह सकते हो कि दोनों के पास स्टार प्लेयर्स हैं, दोनों के पास पावर अच्छी है, दोनों के पास स्ट्राइकर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये जो मैच होगा ये देखने में बहुत मजा आएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। और एट द सेम टाइम अगर
होना होगा तो ये सबसे बोरिंग मैच भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इस मैच का फिर? यार ये जो लास्ट की लाइन बोल दी मुझे, मैं थोड़ा सा डर गया हूँ कि बोरिंग मैच भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भी, मैं जैसे मैंने कल कहा था ना, वो नेदरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना के लिए कि ये वो लिवरपूल मैन सिटी वाला फास्ट पेस्ड मैच होगा, जो कि वो हुआ भी। तो हम्म। आज के मैच को लेके भी मेरी कुछ वैसी ही एक्सपेक्टेशंस हैं कि बहुत फास्ट पेस्ड मैच होगा, दोनों तरफ से जोर लगाया जाएगा, कोई भी टीम ज्यादा डिफेंस नहीं करेगी, दोनों अटैक करेंगे, स्टार्टिंग में दोनों चाहेंगे कि पहले स्कोर करें, क्योंकि जिस तरह के दोनों की फॉर्म भी है। और तो लेकिन बात वही है कि अब पता नहीं किस माइंडसेट से आएंगे, कहीं दोनों इस माइंडसेट से ना आ जाएं कि देखो मैचेस जो है पेनल्टीज में जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे पेनल्टीज में डिसाइड हुए हैं कल वाले। तो और ये अपना जो इनका मैच तो लास्ट मैच है, ये पुर्तगाल और मोरक्को वाला भी देख चुके होंगे। तो आई डोंट नो, वो भी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है लेकिन यार फ्रांस, मुझे लगता है इंग्लैंड अगर इस सोच से आएगा भी कि डिफेंस करना है, लेकिन फ्रांस नहीं आएगा, क्योंकि फ्रांस जो है वो डायरेक्ट फुटबॉल खेलता है, और एम्बापे हाँ, फ्रांस और को जीरू जरूरत भी जिस नहीं तरह है की शायद। फॉर्म में है। हम्म। हाँ, और एम्बापे जिस तरह की पेस के साथ वो खेल रहा है, उसके उसको पकड़ना मुश्किल है। और जीरू भाई साहब अपनी, मतलब एम्बापे वो को तो अपनी पकड़ना करियर मुश्किल है, बेस्ट बट फॉर्म। एट द सेम टाइम जो जीरू जो कर रहा है उसका भी कोई मुकाबला नहीं है, जिस हिसाब से जिस फॉर्म मैं में वही वही जीरू कह रहा चल हूँ, रहा है तो। मतलब ओलिवियर जीरू भाई, मतलब उसकी किस्मत देखो यार, बेंजेमा चोटिल हुआ, वो शायद वो टीम में भी ना होता अगर उनके प्लेयर होते। ये पोग्बा होता, अगर कांटे होता, बेंजेमा होता, तो शायद जीरू टीम में भी नहीं था। बंदे को जगह मिली और बंदा कहाँ से, मतलब और यार ये बात जीरू के साथ हमेशा रहती है कि वो हमेशा अंडररेटेड, वो ना लाइमलाइट में नहीं आ पाता, लेकिन जीरू एक क्वालिटी प्लेयर है और उसने शो किया है, और अब ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर बन गया वो फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप का। तो डेफिनेटली एग्जैक्टली। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से फ्रांस के पास दोनों राइट और लेफ्ट फ्लैंक पे पेस है, एम्बापे की और डेम्बेले की, और बीच में जीरो, और बीच में फिर तीनों के बीच में मिडफील्ड के सेंटर मिडफील्ड में आपका ये ग्रीजमान आ जाता है, हाँ तो ग्रीजमान, तो ग्रीजमान जिस तरह से दो बॉल बना के देता है इन सब लोगों को, तो फ्रांस तो मुझे लगता है पहले हाफ में कोशिश करेगा पूरा अटैक करने की। हाँ, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अटैक के चक्कर में ज्यादा काउंटर आ रहा है, तो फिर वो थोड़े से दूसरे हाफ में डिफेंसिव दिख सकते हैं। बट फ्रांस तो पहले पूरी कोशिश करेगा कि चढ़ के खेलने की। और इंग्लैंड की राइट। अगर बात करूं, तो इंग्लैंड में मुझे लगता है कि देखो एम्बापे की जो पेस है उसको मैच करना वॉकर के लिए मुश्किल हो जाएगा उनके डिफेंस। तो मुझे लगता है ये जो इनका बुकायो साका और फिल फोर्डन है, जो इनके राइट फॉरवर्ड्स हैं, इनको थोड़ा डीप डाउन करना पड़ेगा ड्रॉप, इनको पीछे आके हेल्प करनी पड़ेगी मैगवायर और स्टोन्स की, थोड़ी सी उनको रोकने के लिए एम्बापे। तो इनका तो फॉरवर्ड लाइन भी थोड़ा डिफेंस में जोर लगेगा इनका। इंग्लैंड नो डाउट, आज इंग्लिश मीडिया जितना मर्जी चिल्ला रहा हो कि इट्स कमिंग होम, बट आज दिक्कत होने वाली है इंग्लैंड को, उतना आसान रहेगा नहीं। हाँ, इंटरेस्टिंगली आपने फोर्डन की बात करी, लेकिन जैसे हमें पता है कि हम्म शायद रहीम स्टर्लिंग दोबारा वापस होंगे, और साउथ गेट की जो हमें हिस्ट्री पता है उनका, तो आपको लगता है कि हम्म। फोर्डन से स्टार्ट करवाएंगे वो, कि स्टर्लिंग वापस आएंगे टीम में? यार अब ये तो प्रिडिक्शन पे है, जिस तरह का साउथगेट है, मुझे लगता है कि कोई भी ना मैनेजर इस टाइम पे आके अपनी छेड़ना नहीं चाहेगा, शायद आ भी सकते हैं, मैं इस पे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट मेरे ख्याल से फोर्डन ही। हिस्ट्री हिस्ट्री गवाह है कि फोर्डन को शायद नहीं मौका देना चाहते हैं साउथ गेट का कुछ उनसे। अह, यार मुझे मुझे मतलब लगता है यार फोर्डन ही स्टार्ट करेगा, स्टर्लिंग मुझे लगता हो है सकता है स्टर्लिंग स्टार्ट सब्स्टिट्यूट हो। करेंगे। चलो ठीक है, अगर स्टर्लिंग भी स्टार्ट करता है, लेकिन देखो टैक्टिक्स वही रहेगी तब भी, वो चीज नहीं होने हम्म। वाली, क्योंकि हाँ। दिक्कत इनके डिफेंस को आने वाली है ना, जहाँ पे ल्यूक शा, मैगवायर और वॉकर हैं, ये डेम्बेले, आंतुआ ग्रीजमैन, जीरू, इनको रोकना इनके लिए, इन चारों के बस की बात नहीं है। ये डेक्लन राइस को, हेंडरसन को, इनको नीचे आना पड़ेगा, या तो बुकायो साका और फोर्डन या स्टर्लिंग जो भी खेलता है, इनको पीछे आना पड़ेगा, और फिर इनके फॉरवर्ड लाइन में सिर्फ हैरी केन बच जाएगा। तो इंग्लैंड आज काउंटर पे खेलती हुई दिखाई देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म। और एक्सपीरियंस है इंग्लैंड के पास। हम्म हम्म। हम्म। एक्सपीरियंस है, हेंडरसन का पिछले मैच में गोल भी आया, उसके बाद ल्यूक शा है आपके पास हैरी मैगवायर है। तो एक्सपीरियंस तो है टीम के पास, बट एक्सपीरियंस फ्रांस के पास भी कम नहीं है, फ्रांस भी काफी एक्सपीरियंस टीम है। उसके बाद आपने जैसे कहा कि डिफेंस को प्रॉब्लम आएगी, हैरी मैगवायर काफी अच्छे दिखे हैं पूरे टूर्नामेंट में अगर हम्म देखा जाए। जिस तरह से उनका हम्म फॉर्म रहा था, उससे हम्म पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अच्छे उभर के आएंगे, तो वो दिखा रहे हैं कि भाई ही इज अ क्लास डिफेंडर एंड ही इज प्लेइंग वेरी गुड। तो वहां पे एक पॉजिटिव है इंग्लैंड के पास कि नहीं, ल्यूक शॉ भी ठीक ठीक ही उनका भी डिफेंस रहा है, हैरी मैगवायर अच्छा हम्म कर रहे हैं। उसके बाद वॉकर तो इज इन अ गुड फॉर्म। हाँ, एम्बापे हम्म। को कर पाएंगे काउंटर की नहीं कर पाएंगे, वो पेस उनको पे आउट पेस अच्छे। यार, वो पेस मैच नहीं कर सकते ना, 32 साल का, मतलब एम्बापे की पेस तो कोई भी नहीं मैच कर रहा है।
नहीं तो यार पेस मैच देखो, नहीं हूँ, मैं वो उस लिहाज से कह रहा वो हूँ। मैच की बात है। कल जिस तरह से हम्म। हमने विनी का बोला था, विनी को जिस तरह से हम्म। इब्राहिमोविच ने वो किया, रोका है, तो मैं नहीं हम्म। सोचता कि पेस से ही सिर्फ डिफीट किया जा सकता है। जब एक्सपीरियंस आता है तो फिर पेस ये सब चीजें भी थोड़ी साइडलाइन पे चली जाती हैं, जब एक एक्सपीरियंस प्लेयर खेल हम्म। रहा है आपका। तो मुझे लगता है हम्म। कि इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है एम्बापे के लिए। और वही है कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजेदार मैच होने वाला है। हम्म। अगर दोनों टीमें इस मेंटेलिटी से आएं कि हमें गोल मार के मैच जीतना है, रेदर देन ये सोच के आएं कि हम्म। हमें गोल बचा के मैच जीतना है, तो मुझे लगता है कि हम्म। उस हिसाब से बहुत इवन है दोनों टीम्स। नहीं, हाँ, इवन तो है, इवन तो है। आई थिंक जो चारों हमारे ये जो क्वार्टर फाइनल सेटअप हुए हैं, इसमें अगर कोई कहेगा कि सबसे क्लोजली मैच्ड टीम्स हैं, तो वो यही वाला है, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। तो और अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो यार देखो, फ्रांस की टीम में एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। अगर इंग्लैंड में अगर आप कह रहे हो, एम्बाप्पे, आंतोआ ग्रीजमैन, डेम्बेले, ये सारे पिछला वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2016 का यूरो का फाइनल खेल चुकी है। तो बड़ी बड़ी ये यंग प्लेयर्स जरूर हैं, लेकिन बड़े बड़े मैचेस खेल चुके हैं, बड़े बड़े मैचेस, ट्रॉफीज जीत चुके हैं। तो एक्सपीरियंस की कमी इनके पास भी नहीं है। और जो जो आउटपेस वाला बात है, जो कल जिस तरह विनीसियस जूनियर को किया था, वो क्रोएशिया वाले कल प्लान के साथ आए थे। इंग्लैंड को मैं वही कह रहा हूँ कि प्लान के साथ आना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी मिडफील्ड को या उनके किसी राइट फ्लैंक वाले को पीछे ड्रॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, एक के ऊपर दो दो तीन तीन चढ़ाने पड़ेंगे, क्लोज डाउन करना पड़ेगा, जिसमें इंग्लैंड के अटैक बनाने में दिक्कत होगी फिर, और इसलिए उनको काउंटर पे खेलना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि आप एम्बाप्पे को आप मार्क भी कर लेते हो, इनके पास राइट फ्लैंक पे डेम्बेले भी है, तो ग्रीजमैन भी है, जीरू भी है, तो इनकी यार फिर यार मैं ना ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कल ब्राजील के लिए भी मैंने यही कहा था कि टॉप के जो इनकी फॉरवर्ड फोर है वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्रोएशिया ने रोक दिया। तो आज कुछ वैसा इंग्लैंड कर जाए तो आई डोंट नो। और जबकि इंग्लैंड इज मोर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट देन क्रोएशिया वाज यस्टरडे। बट वी डोंट नो कि साउथगेट क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरह से आएंगे, इनके हम्म। इनके खुद के प्लेयर किस मेंटालिटी के साथ आएंगे, कितना प्रेशर लेंगे अपने ऊपर, नेशनल मीडिया का एंड एवरीथिंग। तो सारी चीजें डिपेंड करेंगी उस चीज पे। तो ये कहानी रहेगी आज के मैच की। ओके, ग्रेट। हाँ, नहीं मतलब वो बात तो है कि प्लान तो ऑब्वियसली होगा, तभी अच्छे से कर पाएंगे। और साउथ के हम्म। प्लान की उम्मीद थोड़ी मुझे कम ही है। वो जो हम्म। कन्वेंशनली जो उनको सही लगता है वो वही करते हैं हमेशा। वो वही ज्यादा वही। चेंजेस नहीं करते हैं, हम्म। अपोजिशन के हिसाब से खेलना पसंद नहीं करते हैं शायद। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा चेंजेस हम्म। होंगी, वही फॉर्मेशन रहेगा इनका शायद। मेरे हिसाब से 4-3-3 से ही उतरेंगे ये। क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ, हाँ। जैसे कि चेंज हाँ। ज्यादा नहीं करते हैं। और फ्रांस का भी वही रहेगा, जो उनका जनरली हम्म। रहता ही है, 4-2-3-1। तो अ, ठीक है। हम्म। या फिर वो, आपको लग रहा है क्या कोई चेंजेस आएंगी फ्रांस की तरफ से? नहीं, मुझे इनकी लाइनअप में तो कोई चेंज आती है ऐसा दिख नहीं रही। मतलब ये जो चेंज होनी होगी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब जो इनके प्लेयर होंगे। बट मुझे स्टार्टिंग लाइनअप में कोई चेंज इनकी आती दिख नहीं रही, क्योंकि सारे प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा कर रही है टीम। उनमें एक और अच्छा इसी लिहाज से भी कर रही है ना, जिस तरह से वो अपना राउंड ऑफ 16 का मैच जीत गए हैं, जिस तरह से उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में खेला है। एक मैच हारे जरूर, लेकिन वो तो चलो वो मैच था ना जिसमें फिर वो मेन प्लेयर्स को रेस्ट दी हुई थी, ऑलरेडी क्वालिफाई हाँ, कर गए वही थे। है, कॉम्प्रिहेंसिवली तो जीते हैं हाँ। सारे मैच। ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई भी हाँ, मैच हाँ। ऐसे तो लास्ट तक फंसाया है। हम्म। हाँ, तो फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है। मतलब जिस तरह से नेशंस लीग में परफॉर्म कर रहे थे, उसको देख के मैं बहुत मतलब ज्यादा इनसे होपफुल था नहीं, लेकिन फ्रांस ने अच्छी फॉर्म पकड़ी है। एंड आई थिंक आज के मैच में, अगर मेरे ख्याल से, मुझे लगता है जो देखने वाले प्लेयर होंगे वो हैं आपके जीरू और ग्रीजमैन, क्योंकि इन दोनों की जुगलबंदी किस तरह से दिखेगी, दोनों सेंटर में खेलेंगे। तो एम्बाप्पे और डेम्बेले उनके डिफेंस को यू नो उनके डिफेंस को वो ऑक्यूपाई करके रखे, उनके डिफेंस को उलझा के रखे, तो बीच में से एक ग्रीजमैन और जीरू गोल निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर प्रेडिक्ट्स बताइए, क्या हो सकते हैं प्रेडिक्ट्स? और शाम के मैच का भी थोड़ा जो है, जो पुर्तगाल और मोरक्को के बीच का है, उसका भी वो भी मैच इंटरेस्टिंग होगा, वो भी, उसमें भी मजा आएगा। तो हाँ, नहीं, अगर 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 बता अगर दीजिए इस दोनों के मैच के आप। प्रेडिक्ट की, हाँ हाँ, इस मैच की अगर प्रेडिक्ट की मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि यार इंग्लैंड, यार ये मैच भी वो वाला मैच हो सकता है पेनल्टी वाला, और हम्म। पेनल्टी में
अगर मैं गोलकीपर्स थोड़ा सा गोलकीपर्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 2 पिछले हमारे क्वार्टर फाइनल्स गोलकीपर बिल्कुल। बहुत अहम योगदान रहा है। तो अगर आप फ्रांस हम्म। के गोलकीपर देखो, ह्यूगो लोरिस तो वर्ल्ड रिनोन गोलकीपर हैं, ठीक है? टॉटनहम के लिए खेलते भी हैं, और हैरी केन के साथ उनका मुकाबला होगा आज, तो देखने वाली टक्कर होगी वो भी। तो और दूसरी तरफ पिकफोर्ड है, जो मुझे पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है यार इंग्लैंड के पास एक बेटर गोलकीपर होना चाहिए यार। पिकफोर्ड मतलब इतनी बढ़िया टीम, इतना हाइप, और फिर पिकफोर्ड जैसा गोलकीपर तुम्हारे पास है। तो अगर ये मुकाबला जाता है पेनल्टी में, तो फिर तो मुझे लगता है कि फ्रांस का पलड़ा भारी होगा। और अगर ये मैच 90 मिनट्स में खत्म होता है या एक्स्ट्रा टाइम में भी खत्म होता है, तो मुझे लगता है फ्रांस विल बी विनर, एंड ज्यादा गोल डिफरेंस नहीं होगा, 2-1 स्कोर लाइन मेरे ख्याल से फ्रांस जीत जाएगा। सेम 2-1 फ्रांस, मेरे को भी यही लग रहा है कि और पेनल्टी में रात जाता के है तब भी मैं फ्रांस को ही जीतता हुआ देख रहा हूँ। हूँ। तो पोर्चुगल और मोरक्को में आपका क्या है प्रेडिक्शंस? पुर्तगाल और मोरक्को में मेरा प्रेडिक्ट है 1-0 इन द फेवर ऑफ पुर्तगाल। जैसा मैंने कहा था कि क्योंकि यार देखो, मोरक्को डिफेंस बहुत अच्छा करती है, इसमें कोई शक है नहीं। मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन मोरक्को गोल मारती भी नहीं है। अगर तुम देखो, उन्होंने 4 मैचेस में 4 ही गोल मारे हैं, ठीक है? तो वो वो उसी मेंटालिटी के साथ उतरते हैं कि हाँ ठीक है, हम पेनल्टी तक ले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है मोरक्को हैज ऑलरेडी पंच्ड अबव इट्स वेट, ठीक है? इस वर्ल्ड कप ये उन्होंने ऑलरेडी हिस्ट्री बना दी है, ठीक है? वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच टॉल गए, क्लेम्स। इससे आगे हाँ मुझे मुझे लगता है इससे आगे अब उनका जाना बनता नहीं है। पुर्तगाल जिस तरह की फॉर्म में है, और ओह, ये आज रात को पूछूंगा मैं। चलो चलो कर लेंगे मैच के बाद। और पुर्तगाल जब हमने डिस्कस किया, मैं एक चीज डिस्कस करना भूल गया, मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें डिस्कस की। राफा लियाओ का रोल, अगर चाहे पिछला मैच देखो या जो पहले भी उनको जिस तरह से सब्स्टिट्यूट किया, वो सब्स्टिट्यूट जब होते हैं जिस तरह से आते हैं, राफा लियाओ राइट फ्लैंक से बहुत डेंजरस दिखते हैं। वो पेनल्टी एरिया के बाहर से किक लेके गोल मारते हैं, और क्या मतलब बिल्कुल वो किक ना उनकी ट्रेडमार्क किक है। मैं उनको एसी मिलान से देखता आया हूँ, एग्जैक्ट सेम किक्स मार मार के उन्होंने गोल स्कोर किए हैं उसमें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आज मोरक्को ठीक है, उन्होंने कर लिया जो करना था। अगर वो आज पेनाल्टी एरिया में क्लोज डाउन करेंगे, तो बाहर से भी किक मार सकते हैं, बाहर से भी गोल आ सकता है। पुर्तगाल के पास आज वो भी है। और अगर तुम बाहर रोकोगे, तो अंदर से गोंजालो रामोस और फिलिक्स ने जिस तरह से मतलब पिछली गेम में दौड़ाया है सबको, मतलब यार पुर्तगाल निकाल देगा ये मैच। तो पुर्तगाल 1-0 मेरे ख्याल से। ओके ओके, तो मेरा है पेनल्टीज में जाके पोर्चुगल जीतेगा, और बाबा गोल मारेश। बाबा का यार, बाबा गोल आज मुझे नहीं लगता बाबा आज गोल मारेगा। अगर बाबा का गोल मतलब आएगा अगर पेनल्टी। सेमीफाइनल में, हाँ हाँ पेनल्टी, चलो हाँ पेनल्टी में तो मारेगा ही, पेनल्टी में। हाँ ऑब्वियसली पेनल्टी में तो मारेगा। तो ठीक है, चलो ठीक है, फिर फिर आज मुझे दोनों मुझे शाम लगता के है मैच बहुत मैच के बाद इंटरेस्टिंग होने मिलना वाले हैं, चाहिए। मजा आएगा। तो आप हाँ लोग भी इंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो हाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। इसके बाद हमारे सेमीफाइनल्स आ जाएंगे, सेमीफाइनल्स डिस्कस करेंगे, और हो सका तो शायद एक आधा वॉच अलोंग भी हम सोच रहे हैं कि करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सी बिल्कुल। यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल राइट, सी यू ब्रो।